अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों में ईपीएफओ ने पीएफ से जुड़े कई बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मकसद है कि पीएफ से जुड़े काम पहले से आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएं। अब सवाल ये है कि आखिर क्या क्या बदला है। क्या पीएफ निकालना आसान होगा? नौकरी बदलने पर क्या अब भी पुराने ईपीएफओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे? इमरजेंसी में कितना पैसा निकाल सकेंगे? और क्या अब पीएफ का ब्याज भी जल्दी मिलेगा? आइए अपनी इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। पहले हर शहर या क्षेत्र के ईपीएफओ ऑफिस का अपना अलग डेटाबेस होता था। यानी अगर आपका पीएफ किसी दूसरे शहर के ऑफिस में था तो कई काम वहीं से होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईपीएफओ ने सभी सदस्यों का डेटा एक राष्ट्रीय डेटाबेस में जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब देश के किसी भी अधिकृत ईपीएफओ ऑफिस से आपको सेवाएं मिल सकेंगी। इससे नौकरी बदलने या शहर बदलने पर परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। नया ईपीएफओ पोर्टल क्या करेगा? नए पोर्टल पर लॉगिन करते ही आपको एक ही स्क्रीन पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है, आपका क्लेम किस स्टेज पर है, आपकी पेंशन के लिए कितनी सेवा पूरी हो चुकी है, अब तक आपको कौन कौन से लाभ मिले हैं। पहले ये सारी जानकारी अलग अलग जगह पर होती थी, लेकिन अब सब कुछ एक ही जगह दिखाई देगा। अब क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना भी कम होगी। पहले कई लोगों का पीएफ क्लेम छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाता था। अब नया सिस्टम पहले ही आपके आवेदन की जांच करेगा। अगर कोई दस्तावेज अधूरा है या कोई गलती है तो उसकी जानकारी आपको एसएमएस और पोर्टल पर पहले ही मिल जाएगी। यानी गलती पहले ही सुधर जाएगी और क्लेम पहली बार में ही मंजूर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब पहले से पता होगा कि कितना पैसा निकाल सकते हैं। पहले लोगों को ये पता नहीं होता था कि अलग अलग कारणों के लिए पीएफ से अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है। कई लोग तय समय से ज्यादा राशि का आवेदन कर देते थे, जिसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। अब पोर्टल खुद बताएगा कि किस कारण के लिए आप अधिकतम कितनी रकम निकाल सकते हैं। इससे सही राशि का आवेदन करना आसान होगा। अब 5 लाख रुपए तक का क्लेम अपने आप मंजूर हो सकता है। अगर आपका केवाईसी पूरा और सही है तो अब 5 लाख रुपए तक के एडवांस क्लेम ऑटो सेटलमेंट के जरिए निपट जाएंगे। पहले ये सिर्फ 1 लाख रुपए थी, यानी अब पहले के मुकाबले ज्यादा राशि का क्लेम भी बिना ज्यादा देरी के मिल सकेगा। इसके अलावा अगर कोई जानकारी कम होगी तो ऑनलाइन ही मांगी जाएगी। अगर ईपीएफओ को आपके क्लेम में किसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होगी तो अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभाग ऑनलाइन ही जानकारी मांगेगा और आप भी पोर्टल पर ही उसका जवाब दे सकेंगे। इससे ऑफिस के चक्कर कम लगेंगे और क्लेम जल्दी पूरा होगा। अब क्लेम मंजूर होते ही केंद्रीय भुगतान प्रणाली के जरिए उसी दिन पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। अब पैसा निकालने के नियम आसान हो गए हैं। पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग अलग नियम थे, जिन्हें समझना काफी मुश्किल था। अब इन्हें सिर्फ 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहली श्रेणी जरूरी जरूरतें, इसमें बीमारी, पढ़ाई और शादी जैसी जरूरतें शामिल हैं। दूसरी श्रेणी घर से जुड़े काम, अगर आपको घर खरीदना है, बनाना है, जमीन खरीदनी है, होम लोन चुकाना है या घर की मरम्मत करानी है तो इस श्रेणी में पीएफ से पैसे निकाल आप सकते हैं। तीसरी श्रेणी विशेष परिस्थितियां, जो कारण पहली 2 श्रेणियों में नहीं आते, उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। अब सवाल उठता है कि क्या पूरा पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं? तो नहीं। नई व्यवस्था में भी खाते में कम से कम 25% राशि रखना जरूरी होगा। मान लीजिए कि आपके पीएफ खाते में 1 लाख रुपए हैं तो सामान्य स्थिति में कम से कम 25,000 रुपए खाते में रहेंगे। बाकी राशि नियमों के अनुसार निकाली जा सकेगी। इलाज, पढ़ाई और शादी के लिए कितनी सुविधा मिलेगी, चलिए आपको बताते हैं। अगर इलाज के लिए पैसे चाहिए तो 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद आप अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए इलाज के लिए पीएफ से राशि निकाल सकते हैं। अगर पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो अपनी या परिवार की किसी सदस्य की शिक्षा के लिए भी 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद निकासी की जा सकती है। पूरे नौकरी के दौरान इसके लिए अधिकतम 10 बार पैसे निकाले जा सकते हैं। इसी तरह शादी के लिए भी 12 महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। शादी के लिए पूरे कार्यकाल में अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति होगी। नौकरी बदलने पर क्या होगा? अगर आपका यूएएन आधार से लिंक है तो नौकरी बदलने पर आपका पीएफ खाता अपने आप नई नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन करने या पुराने और नए नियोक्ता से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं होगी।
अब किसी भी ईपीएफओ ऑफिस से मदद मिल सकेगी। पहले आपको उसी ईपीएफओ ऑफिस जाना पड़ता था जहां आपका खाता था। अब देश के किसी भी ईपीएफओ कार्यालय से सहायता और जानकारी ली जा सकती है। साथ ही पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी राहत है। ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन धारक अब किसी भी ईपीएफओ ऑफिस में अपनी सेवाएं ले सकेंगे और वहीं जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर सकेंगे। इसके अलावा केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली के जरिए देश के किसी भी बैंक खाते में पेंशन भेजी जा सकेगी। अब सवाल उठता है कि पीएफ का ब्याज जल्दी मिलेगा या नहीं। हर साल ईपीएफओ पीएफ खाते में ब्याज जोड़ता है, लेकिन अक्सर लोगों को इसके लिए कई महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब सरकार का कहना है कि नया सिस्टम इस प्रक्रिया को काफी तेज करेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 का करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए का ब्याज नए सिस्टम से ऑटो प्रोसेस होगा और लक्ष्य है कि 15 जुलाई तक करीब 34 करोड़ खातों में 8.25% ब्याज जमा कर दिया जाए। ब्याज की गणना का तरीका भी बदल गया है। मान लीजिए आपने अपना पूरा पीएफ निकालने का आवेदन किया। पहले होता था कि ब्याज की गणना सिर्फ पिछले महीने के आखिरी दिन तक होती थी। अगर आपका भुगतान 10 या 15 दिन बाद हुआ तो उन दिनों का ब्याज आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अंतिम सेटलमेंट में ब्याज की गणना उस दिन तक होगी जिस दिन आपके भुगतान को मंजूरी मिलेगी। यानी अगर भुगतान में कुछ दिन की देरी होती है तो उन अतिरिक्त दिनों का ब्याज भी आपके खाते में जोड़ा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।